अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अत्तान जव्वाद। सक्सेशन सर्टिफिकेट, अक्सरियत इस नाम से नावाकिफ़ होगी और जो लोग जानते होंगे इस नाम को, यकीनन इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए वो अच्छी खासी ख्वारी उठा चुके होंगे। आज हम इस सक्सेशन सर्टिफिकेट पर तफसीली बात करेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ रही है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, किस तरह बनेगा, कहाँ जाना पड़ेगा और तरीक़ाकार क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि सक्सेशन सर्टिफिकेट दो लोगों के लिए बनता है। एक वो जो अंडर 18 हो, यानी कि 18 साल से छोटे हों, बच्चों के लिए, और दूसरा 18 साल से बड़े 18 प्लस हों, उनके लिए बनता है। आज भी जो अंडर 18 हैं उनके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट अदालत से ही बनता है। यहाँ पर इस बात को शुरू करने से पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि सक्सेशन सर्टिफिकेट होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। असल में सक्सेशन सर्टिफिकेट इसलिए बनवाया जाता है कि जो वालिद, भाई, दादा मरहूम हो, जिनका इंतकाल हो गया हो और वो अपने विरासत के अंदर, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, बैंक बैलेंस हो, गाड़ी हो, प्लॉट हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसकी मालियत 1 लाख रुपए से 1 रुपया भी ऊपर होगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से सक्सेशन बनवाना लाजमी है। अगर वो सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं बनवाते तो बेवा अपने शौहर की, अपने मरहूम शौहर की प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, या औलाद अपने वालिद की प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, गाड़ी, जायदाद, प्लॉट वगैरह अपने नाम भी नहीं करवा सकते और ना ही आगे वो फ़रोख्त कर सकते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक सक्सेशन का रूल बना दिया कि आपको अपने वालिद, शौहर या भाई की प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, जायदाद, गाड़ी, प्लॉट वगैरह जो भी वो अपने विरासत के अंदर छोड़ कर गए हैं, अगर आपको अपने नाम करवाना है या आगे फ़रोख्त करना है तो आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट लाजमी बनवाना पड़ेगा। कई मरतबा ऐसा भी देखने में आया, ये बड़ी मैं अहम बात करने लगा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इन बातों के लिए अक्सर लोग बहुत परेशान रहते हैं, एक एक हफ़्ता ख्वारी उठाते हैं इन बातों की मालूमात के लिए। बल्कि मेरे कई कस्टमर ने तो आकर बताया कि अदनान भाई, हमने पूरा यूट्यूब चैनल जो है, यूट्यूब छान मारा सक्सेशन सर्टिफिकेट की तफसीलात के लिए, हमें वहाँ पर इसकी एक तफसील भी नहीं मिली। तो यकीनन आपको अगर आपको सक्सेशन नहीं भी चाहिए तो मालूमात में यकीनन आपकी इजाफ़ा ज़रूर हो जाएगा इस वीडियो की तवस्सुत से। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखेंगे। तो कई मरतबा ये भी देखने में आया कि किसी का इंतकाल हुआ और जो वालिद थे या शौहर थे वो जिस घर में रहते थे, और इस वक्त भी जो बेवा जिस घर में रहती है या औलाद जिस घर में रहते हैं, वो उसी घर का सक्सेशन बनवा लेते हैं। और फिर बाद में पता चलता है कि यार, हमारे वालिद साहब के नाम तो प्लॉट भी निकला, हमारे वालिद साहब के नाम तो गाड़ी भी थी, हमारे वालिद साहब के नाम तो जायदाद भी थी। तो फिर उनको क्या करना पड़ता है कि फिर अलग से दोबारा सक्सेशन बनवाना पड़ता है। इस वक्त सक्सेशन की फ़ीस जो है वो तकरीबन 22,500 रुपये नादरा की फ़ीस है। हाँ, मैं ये बात भी बताना आपको ज़रूरी समझता हूँ कि पहले सक्सेशन जो है वो अदालत से बनता था, लेकिन अब सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो नादरा से बनता है। 18 प्लस जितने भी सक्सेशन बनवाते हैं तो उनका जो है नादरा से बनता है, लेकिन अंडर 18 जो हैं, बच्चे जो हैं, उनका अब भी अदालत से ही बनता है। तो बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं कि जो अंडर 18 आए, वरना अक्सर जो है वो 18 प्लस ही जो है वो केसेस आते हैं और नादरा ही उनके केस को सॉल्व करता है। तो सक्सेशन सर्टिफिकेट किन किन चीज़ों के लिए बनवाया जाता है, मैंने पहले भी जिक्र किया कि मरहूम अपनी विरासत के अंदर जायदाद, बैंक बैलेंस, गाड़ी, प्लॉट, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी मालियत 1 लाख रुपए से 1 रुपया भी ऊपर हो, उसके लिए सक्सेशन बनवाना लाजमी होता है। दूसरी बात यह है कि सक्सेशन बनवाने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि पहले जो है ये अदालत से बनता था, अब ये तमाम के तमाम नादरा के पास आ चुका है। सक्सेशन सर्टिफिकेट का पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो नादरा इसको सॉल्व करता है। नादरा की अपनी फ़ीस जो है ये 22,500 रुपये है सक्सेशन सर्टिफिकेट की। अब इसको प्रोसेस में किस तरह डाला जाता है नादरा से पहले पहले, तो उसके लिए इसका एक एफिडेविट बनता है जो नादरा देता है, और हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बनाते हैं वो एफिडेविट।
उसके अंदर तमाम वरसा, बेवा, बच्चे, जो जो उसके उनके मरहूम के वारिस हैं, उनकी तमाम की तमाम डिटेल्स आती हैं। तो स्टैम्प पेपर बनवाने के लिए जो है एफआरसी चाहिए होता है, तमाम फैमिली मेम्बर्स के एनआईसी चाहिए होते हैं, तमाम फैमिली मेम्बर्स के फ़ोन नंबर चाहिए होते हैं, तमाम फैमिली मेम्बर्स के एड्रेस चाहिए होते हैं। फिर उसके बाद जो है वो परसेंटेज की हमारी ज़िम्मेदारी होती है, परसेंटेज निकाल के देते हैं कि कौन से बच्चे का कितना जो परसेंटेज निकल रही है। फिर इसके अलावा स्टाम्प पेपर के अंदर तमाम वरसा के फिंगरप्रिंट आते हैं, सिग्नेचर आते हैं। इस तरह ये पूरा स्टाम्प पेपर तैयार होता है। अच्छा, इसके अलावा स्टाम्प पेपर के अंदर वो तफसीलात भी लिखी जाती हैं जिसके लिए सक्सेशन बनवाया जा रहा होता है। मसलन मरहूम के बैंक के अंदर जो है 1 लाख से ऊपर की मालियत की रकम रखी हुई है, तो स्टाम्प पेपर के अंदर जो है वो बैंक स्टेटमेंट की सारी डिटेल्स जो है वो कितनी अमाउंट इस वक्त मरहूम की बैंक में मौजूद है वो आती है। अगर प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी का मुकम्मल एड्रेस आता है, गाड़ी है तो गाड़ी की मुकम्मल डिटेल्स आती हैं, प्लॉट है तो प्लॉट का मुकम्मल एड्रेस आता है। तो मरहूम के नाम जो भी चीज़ें मौजूद हों, चाहे वो बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, प्लॉट, जायदाद कुछ भी हो, वो सारी की सारी स्टाम्प पेपर के अंदर डिटेल्स से आती हैं, ताकि फिर जब इंसान जो उनकी औलाद हैं या बेवा हैं वो सक्सेशन बनवाने के लिए नादरा में जाएं तो तमाम के तमाम रिकॉर्ड जो मरहूम के नाम है वो नादरा के पास आ रहा हो, और वो सारी की सारी चीज़ें जो मरहूम के नाम हैं वो एक ही सक्सेशन के अंदर डाल कर आप जो है वो नादरा में प्रोसेस में डाल सकते हैं। मैंने जिक्र किया कि कई लोग ऐसा होते हैं कि वालिद के नाम जो है प्रॉपर्टी थी उसको जो है प्रोसेस में डाल दिया और सक्सेशन बनवा लिया, बाद में पता चला कि वालिद साहब के नाम तो फ़लाँ प्लॉट भी था, वालिद साहब के नाम तो फ़लाँ बैंक के अंदर जो है बैंक बैलेंस भी था, वालिद साहब के नाम तो जो है वो फ़लाँ फ़लाँ जगह जायदाद भी थी, गाड़ी भी थी। तो फिर इस तरह क्या होता है कि फिर अलग से दोबारा सक्सेशन बनवाना पड़ता है और अलग से दोबारा 22,500 रुपये नादरा को फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो इस वजह से ये बात जहन में रखिए कि अगर किसी के वालिद का इंतकाल होता है या वालदा का इंतकाल होता है, किसी का भी इंतकाल होता है घर के अंदर, तो उनके सक्सेशन बनवाने से पहले पहले उनके नाम पर जितना कुछ है, जितना कुछ भी, चाहे प्लॉट, गाड़ी, जायदाद, बैंक बैलेंस, सब चीज़ों को जमा किया जाए, सबकी तफसीलात लिखी जाएं और उसके बाद उस सब के सब को सक्सेशन के अंदर डाल दिया जाए, ताकि जब सक्सेशन बन कर आए तो तमाम की तमाम चीज़ों को आसानी से आप सॉल्व कर सकें और बार बार आपको सक्सेशन बनवाने की ज़रूरत ना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ कि सक्सेशन सर्टिफिकेट की ये तफसीलात आप सबको बहुत पसंद आई होंगी। यकीनन आपने इस तरह की तफसीलात पहले कभी सोशल मीडिया पर नहीं देखी होंगी। तो अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आई हों और समझ में आई हों और आपके लिए आसानी का सबब बन रही हों, तो आप सबसे ये गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा और इसके साथ साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।